प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोगों को कक्षा 12 विषय समाजशास्त्र पाठ 2 प्रदूषण के बारे में कुछ बताया जाएगा कि प्रदूषण क्या है और प्रदूषण कैसे फैलता है और प्रदूषण से हम कैसे बचेंगे। तो सबसे पहले ये जाना जाए कि प्रदूषण क्या है। प्रदूषण मनुष्य के द्वारा, प्रकृति के द्वारा पृथ्वी पर जो भी गंदगियाँ फैलती हैं, जो सजीव वस्तु के लिए या निर्जीव वस्तु के लिए हानिकारक होता है, इस अवस्था को, इस स्थिति को प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण पृथ्वी पर वायुमंडल में, जल में, हर जगह विराजमान होता है। प्रदूषण की परिभाषा के संबंध में कहा गया है कि वायु, जल, भूमि, ऊर्जा के विभिन्न रूप जो भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों का वह वांछनीय परिवर्तन जो मानव और उसके लिए हानिकारक हो, इसको प्रदूषण के अंतर्गत माना गया है। जैसे पर्यावरण में होने वाले किसी ऐसे परिवर्तन जो मनुष्य या उसके लाभदायक सजीवों व निर्जीवों को हानि पहुंचाए, उसे प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण के प्रकार के संबंध में बताया गया है, पिछले कक्षाओं में भी आप लोग पढ़े होंगे कि प्रदूषण मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। इसमें जल प्रदूषण यानी कि जल को कहा गया है कि जल ही जीवन है। जल के बिना मनुष्य या किसी भी सजीव प्राणी को जीवित रहना बहुत ही मुश्किल है। हमारे शरीर में 60% भाग जल होता है। पानी के बिना जीवन का कल्पना करना बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि पृथ्वी पर भी 70% भाग जल का है और जब जल की कमी होती है तो सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जल प्रदूषण के बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। जल प्रदूषण के कुछ प्रमुख कारण माने गए हैं, जैसे कूड़ा करकट, यानी कि घरों से या फैक्ट्रियों से या दुकानों से या जहाँ से भी हम रहते हैं, वहाँ से जो भी हमारा अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जिसको हम ले जा करके नदियों में फेंक देते हैं या तालाबों में फेंकते हैं या जहाँ जल होता है वहाँ फेंकते हैं, जिससे जल प्रदूषित होता है। इसी तरह से शहरों से या नगरों से वाहित मलमूत्र, जो मलमूत्र बह करके जा करके वहाँ जल प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं, जो नदियों में पहुँच जाते हैं, जो झीलों और तालाबों और इसके जल को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। इसी तरह से कुछ औद्योगिक ऐसे अवशिष्ट होते हैं जिनके द्वारा प्रदूषण फैलता है। जैसे विभिन्न प्रकार के रासायनिक उपकरणों का प्रयोग करके उसमें प्रदूषण फैलाया जाता है। ये कृषि पदार्थों का द्वारा भी होता है। जैसे कृषि कार्य किए जाते हैं, अधिक उत्पादन के लिए हम विभिन्न तरह के रासायनिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जिससे वह भूमि प्रदूषित होकर के जब उसमें अतिरिक्त जल होता है, वह जल बहाव करके अन्य जलों में जाके जब विलय होता है तो उससे जल प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती है और उससे प्रदूषित हो जाता है। इसी तरह से है नहाने में या कपड़ा साफ करने में हम ऐसे
डिटर्जेंट या ऐसे पाउडर का प्रयोग करते हैं जो जल प्रदूषण फैलाने का काम करता है, जिससे जल प्रदूषित होता है और यह जल प्रयोग करने से स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। दहन प्रक्रिया से भी, जैसे पुराने ज़माने से यह दहन की प्रक्रिया है, जैसे कोयला तैयार करने के लिए उसको जलाया जाता है जिससे प्रदूषण फैलता है। इसमें कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा भी जल प्रदूषण फैलता है। उसमें जल में ये विलीन हो जाते हैं जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। कुछ इसके धार्मिक कारण भी माने गए हैं, धर्म से भी जोड़ा गया है कि धर्मों के द्वारा भी जल प्रदूषण फैलता है। इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के ये धार्मिक अंधविश्वासों के कारण ये माना गया है, परंपरा भी है कि धार्मिक आयोजनों को करने के बाद जो भी उसके अवशेष पदार्थ होते हैं उसको जल में ले जाकर के विसर्जित किया जाता है, जिससे वह जल प्रदूषित हो जाता है। वह जल किसी अच्छे कार्य के लिए स्वस्थ नहीं रहता है और प्रदूषण फैलाता है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं और इसका जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विभिन्न तरह के रोग उत्पन्न होते हैं इन प्रदूषित जल को पीने से, जैसे पीलिया, मियादी बुखार, हैजा, डायरिया, क्षय रोग, पेचिश, तमाम तरह की अनेक बीमारियां होती हैं, जिन बीमारियों से व्यक्ति अस्वस्थ होता है, बीमार पड़ता है। और इससे जब जल प्रदूषित होता है, इससे जलीय जीवों को भी हानि होती है। कभी कभी जल में देखा जाता है कि बड़े बड़े नदियों में या सागरों में या तालाबों में जो भी जीव होते हैं वह मर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वह उस तालाब का या उस नदी का जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे जल में रहने वाले जो भी जीव जंतु होते हैं उनकी क्षति होती है। ये प्रदूषित जल से सिंचाई करने पर फसलों को भी क्षति होती है, फसल भी नष्ट हो जाते हैं, या प्रदूषित जल पा करके जो फसल उत्पादन होते हैं उसमें उसकी सब्जियां या फल या और सब पदार्थ ऐसे हो जाते हैं जिनके खाने से बीमारियां हो सकती हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं कि कैसे हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं, कैसे इसको रोकने का क्या उपाय करेंगे। सबसे पहला उपाय बताया गया कि जो भी हमारे क्रियाकलापों के द्वारा अवशिष्ट जल होते हैं, इसका ऐसी व्यवस्था किया जाए कि नदियों तक जाने से रोका जाए, झीलों में इसको न पहुंचाया जाए, इसे रोकने की व्यवस्था की जाए ताकि जो अवशिष्ट शेष जल हैं वो प्रदूषण होने से बच सके। और इसके लिए जो धार्मिक अंधविश्वासों को माना गया है उसमें भी देखा गया है कि जो भी धार्मिक क्रियाएं किए जाते हैं तो उसको तालाबों में या झीलों में न डाल करके कहीं अन्य जगहों पर उसे विसर्जित किया जाए, ताकि झील और तालाब प्रदूषण से बच सकें और इसे रोकने का उपाय किया जा सके। सबसे बड़ा उपाय यह है कि पर्यावरणीय शिक्षा दिया जाए, शिक्षा में पर्यावरण को जोड़ा जाए ताकि पढ़े लिखे लोग ये समझ सकें कि पर्यावरण और प्रदूषण है क्या। जब प्रदूषण पर उन्हें शिक्षा मिलेगी तो प्रदूषण के बारे में जानेंगे, तब उन्हें समझ में आएगा कि प्रदूषण हमारी कैसे रक्षा करती है। तो हम किस तरह से प्रदूषण की रक्षा करें, क्योंकि जब शुद्ध प्रदूषण रहेगा, पर्यावरण रहेगा, तभी हम उसमें सुरक्षित रह सकेंगे। इसलिए शिक्षा में इसे विशेष योगदान देना चाहिए, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही इस बात को महसूस कर सकता है, नहीं तो अन्य लोग नहीं कर सकते हैं। अब हम इसके आगे अगले दिन बताएंगे। शेष धन्यवाद।